प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष जीव को यही चेतावनी देते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, क्रोध आदि विकार एक अच्छे पुरुष को भी चंडाल बना देते हैं। इसलिए इन विकारों को कभी भी अपने अंदर प्रवेश न करने दो। महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर के अपनी मन इंद्रियों पर संयम रखते हुए अपनी जिह्वा से वही शब्द बोलो जो भक्ति से संबंधित हो। क्रोध और अहंकार से युक्त शब्द सद्गुरु को प्रिय नहीं लगते। नम्रता, मधुर वाणी, सच्चाई, सहनशीलता ये सद्गुण भक्ति को बढ़ाते हैं और इनसे ही जीव सद्गुरु के दर से सच्ची दात प्राप्त करके दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। जो अपनी वाणी पर संयम न रख करके कड़वे, क्रोध और अहंकार से भरे शब्द बोलता है, वे सद्गुरु की प्रसन्नता से वंचित रह करके जीवन भर पछताते हैं। प्यारे सज्जनों, पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने एक बार लाहौर में कृपा फरमाई। वहाँ उनका एक सेवक भाई बुद्धू रहता था, जो भट्ठे में ईंटें पका करके बेचने का काम करता था। 1-2 वर्षों से अचानक वर्षा आ जाने से उसकी ईंटें कच्ची रहने लगी थी, जिसके कारण उस पर भारी कर्ज हो गया था। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ईंटें कच्ची रह जाने के बारे में विनती की। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कार्य आरंभ करने से पहले मालिक का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अरदास करो, फिर गरीबों में लंगर बांटो और आय का 10वां भाग धर्मार्थ भेंट करने से तुम्हारा सारा काम समर जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके उसने अपने आसपास के सभी लोगों को लंगर के लिए आमंत्रित किया। उन्हें श्रद्धा प्रेम से लंगर खिलाया। लंगर के बाद उसके कार्य की सफलता के लिए अरदास होने ही वाली थी, तभी एक सेवक भाई लखू मैले कुचेले कपड़े पहने वहां आ पहुंचा। उसने लंगर प्रसाद पाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भाई बुद्धू ने उसकी दीनहीन अवस्था देखकर उसे लंगर खिलाने से साफ इनकार कर दिया और साथ में बहुत से अपशब्द भी कह दिए। भाई लखू भले ही ऊपर से मैले कुचेले कपड़ों में था, लेकिन अंदरूनी तौर से सद्गुरु के शब्द से जुड़ा होने के कारण वो सद्गुरु की कृपा से भरपूर था। उसके मुंह से बरबस ही निकला कि जिस भट्टी के पकने के गुमान में तुम इतने अपशब्द बोल रहे हो, वो पकेगी ही नहीं और ईंटें तुम्हारी कच्ची ही निकलेंगे। ऐसा कह करके वो लंगर का प्रसाद पाए बिना ही वहां से चल दिया। भाई बुद्धू ने मन में विचार किया, मुझे श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि अब की बार तुम्हारी ईंटें पक्की जरूर निकलेंगी, इसलिए कोई कुछ भी कहे मुझे उसकी तनिक भी परवाह नहीं। लंगर से निवृत्त होकर के जब उसने जाकर के भट्टी खोली तो क्या देखता है कि सभी ईंटें पहले के ही जैसे कच्ची। वो बहुत ही मायूस हुआ और हैरान होकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जा उपस्थित हुआ और रोते रोते सारी बात बताई। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुमने अवश्य ही किसी गुरुमुख भाई का अपमान किया। हमारा हुक्म बदलने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं। गुरु महाराज जी ने आगे कहा कि करने वाले प्रेमी सेवक के आगे हमारी भी पेश नहीं चलती। तुम ख्याल करके सच सच बताओ, क्या तुमने किसी गुरुमुख को मुंह से कोई कटु शब्द तो नहीं कहे? ये सुनकर के भाई बुद्धू ने कहा, महाराज लखू नाम का एक गरीब भक्त मैले कुचेले कपड़े पहन करके आया था। मैंने उसे अपशब्द कह करके लंगर प्रसाद खिलाए बिना ही वापस भेज दिया। उस समय उसने ये कहा था कि तुम्हारी ईंटें कच्ची ही निकलेंगी। गुरु साहिब ने फरमाया कि लखू तो गुणों से भरपूर है और उसके दिल में
हमारे लिए अथाह प्रेम है। तुमने उसको बुरा भला कह करके अपना काम स्वयं ही बिगाड़ लिया है। हम भी सच्चे सेवक का कहा नहीं मोड़ सकते। तुम्हारी ईंटें तो कच्ची ही निकलेंगी। भाई बुद्धू ने गुरु साहिब जी को दंडवत प्रणाम करके उनसे विनती की कि हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथ में, आप जो फरमाओगे मैं वही करने को तैयार हूँ। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम्हें भाई लक्खू से ही क्षमा मिल सकती है, हम उसके कहे में कोई बदलाव नहीं कर सकते। भाई बुद्धू दिल में नम्रता धारण करके भाई लक्खू के घर गए और उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। उन्हें विनती करके अपने घर ले जा करके तरह तरह के पकवान परोस करके उन्हें भोजन करवाया। भाई लक्खू ने श्री गुरु साहब जी के चरणों में विनय की कि आप इस सेवक को बख्श करके इसके सभी कार्य संपन्न कर दीजिए। भाई लक्खू की विनय पर खींच करके गुरु साहिब जी ने भाई बुद्धू को फरमाया कि कुदरत की तरफ से इस वर्ष इतनी वर्षा होगी कि कई इमारतें नष्ट हो जाएंगी। उनके पुनर्निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता होगी। तब तुम्हारी कच्ची ईंटें भी पक्की ईंटें के भाव ही बिक जाएंगी और तुम्हारा सारा उधार भी चुकता हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, थोड़े समय के बाद शहर में इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि बादशाह का किला भी धराशायी हो गया। तब ईंटों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाई बुद्धू की कच्ची ईंटें भी पक्की ईंटें के भाव बिक गई। प्यारे सज्जनों, नम्रता, सहनशीलता और मृदु भाषण ही गुरु कृपा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। गुरु कृपा के द्वारा ही लोक परलोक के सभी सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। क्रोध करने, कटु वचन बोलने से जीव महापुरुषों की कृपा को गंवा बैठता है। इसलिए आप सभी गुरुमुखों को सदैव ऐसे स्वभाव से परहेज करना चाहिए। भक्ति का धन एकत्र करना तो बहुत कठिन है, इसको लापरवाही से गंवा करके फिर पछताने से कोई समझदारी नहीं है। प्यारे सज्जनों, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो सत्संग सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर मनन नहीं करते। महापुरुषों की यही मौज होती है कि जीव इस सत्संग से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारें, उससे लाभ प्राप्त करें। जिन कार्यों से नुकसान होने का अंदेशा हो वो कार्य कभी न करें, क्योंकि कुदरत प्रत्येक कर्म का फल देती है जो सुख और दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर जीव सुख का तलबगार है तो सद्गुरु की चरण शरण में आकर के उनके हुक्म की पालना करें और उनकी मौज के अनुसार कार्य करें। गुरबाणी में वचन आया है कि जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम के ले। संतों के वचन है कि यदि आप सुख की इच्छा रखते हो तो प्रभु की शरण में आ जाओ। संतों की शरण में आकर के उनकी आज्ञा मौज में चल करके साधारण से साधारण लोग भी पूजनीय बन जाते हैं।